14 जून को सरकार अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें देश की युवा को मौका मिलेगा 4 साल देश की सेवा करने के लिए। लेकिन इसके कुछ दिन बाद देश के अलग अलग कोने से युवा सड़कों पर आ गए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इंडियन आर्म फोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पहले से अच्छी सैलरी दिए जाएंगे। लेकिन इस स्कीम से लोग इतने गुस्से क्यों हैं? लोग ट्रेन बस जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं क्या है अग्निपथ स्कीम और क्यों लोग इस स्कीम को लेकर इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी को आर्म फोर्स में जाना है तो 2 तरीका होता है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता क्या है? आर्मी के अंदर हर विंग में अलग अलग एज ग्रुप होती है। किस विंग में 40 साल की एज होती है, किस विंग में 50 साल की एज होती है। परमानेंट कमीशन में आपको डिसाइडेड एज तक जॉब करनी होगी, उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे और आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 10 से लेकर 14 साल तक नौकरी करनी होगी, उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे और आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जुड़ गई है, अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम में जो रिक्रूटमेंट होगी वो सैनिक लेवल में होगी। अब समझते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। जिनकी एज 17.5 से 21 साल है और 10th और 12th पास है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वही फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा, वही प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट बैच में 46,000 सोल्जर की यहाँ पर भर्ती होगी। पहले जो सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा मिलेगी। पहले शुरू के 4 साल में 21,700 सैलरी मिलती थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम में पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000 और उसके बाद 36,500 और चौथे साल में 40,000 सैलरी मिलेगी। 4 साल के बाद जब इससे आप बाहर आओगे आपको 11,71,000 रुपीज़ मिलेगा और 48 लाख की इंश्योरेंस मिलेगा जब तक आप अग्निवीर हो। 4 साल के बाद 25% अग्निवीर आर्मी में जाएंगे और बाकी 75% को घर जाना पड़ेगा। दरअसल यही सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए देश की युवा सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का यहाँ पर कहना है कि जब यहाँ से आप निकलोगे तो आप ज़्यादा डिसिप्लिन होगे, स्किल्ड होंगे, तो जॉब्स में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जब इतनी सुविधाएं मिलती है तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? 4 साल के रिटायरमेंट के बाद आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। मेडिकल बेनिफिट्स जो जवानों और उनके फैमिली को मिलता था वो नहीं मिलेगा। 11 लाख मिलेगा, वो भी वन टाइम। लेकिन इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का क्या रीजन हो सकता है? हमारा जो ओवरऑल डिफेंस बजट है वो है 5,25,000 करोड़ यानी 5.25 ट्रिलियन, जिसमें से 1.1 ट्रिलियन पेंशन में जाती है और सेम अमाउंट सैलरी में जाती है। और न्यू टेक्नोलॉजी, वेपन मॉडर्नाइजेशन और न्यू वेपन ऐड करने के लिए बहुत ही कम बजट बचता है। आज की डेट में हमारा मैन पावर 14 लाख से भी अधिक है, जो कि रशिया, चाइना और यूएस से भी अधिक है। लेकिन वो अभी भी टेक्नोलॉजी, अच्छी वेपन्स में हमसे आगे है। तो अगर हमारे आर्मी को और भी ताकतवर बनाना है तो न्यू टेक्नोलॉजी और वेपन मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। तो एक लिमिटेड बजट में ये सब नहीं हो सकता। अगर हम मैन पावर कम कर देंगे तो एक्सपेंस भी कम हो जाएगा और उस पैसे को हम वेपन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जो कि बाकी कंट्री भी कर रहे हैं। और एक रीजन है एवरेज एज को कम करना। अभी जो आर्मी की एवरेज एज है 32 ईयर, अग्निपथ स्कीम के माध्यम से इस एज को कम किया जा सकता है। इस स्कीम के पीछे गवर्नमेंट का जो इंटेंशन वो गलत नहीं है। डिफेंस रिफॉर्म और वेपन मॉडर्नाइजेशन एक अच्छी चीज़ है जो बाकी कंट्री करते हैं, हमें भी करना चाहिए। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीकों से होना चाहिए और पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ होना चाहिए। और जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर दंगे कर रहे हैं, बस जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, क्या ऐसे करते वो देश की सेवा?
अगर पीसफुल तरीकों से अपनी बात रखते तो सरकार मजबूर हो जाती आपकी बात को सुनने के लिए, लेकिन ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करने से, वायलेंस करने से अथॉरिटी को मौका मिल जाता है आपको मार के भगाने का। तो ये था अग्निपथ स्कीम की पूरी जानकारी। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।